हेलो वन पीस फैन, तो स्वागत है आपका वन पीस के एक नए एपिसोड 1081 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगा लो हेडफोन्स और शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वानों के तट से दूर पानी के बीच में होती है, जहां रेड हेयर शैंक्स की शिप वानों की तरफ जा रही है। जहां वो याद करता है कि यहीं पर वो ऑडियंस से पहली बार मिले थे और अब तो मोमो और हियोरी भी बड़े हो गए होंगे। फिर शैंक को महसूस होता है कि वानों में कोई तो चुपके से चला गया है जिसको वहां नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वानों में सब लोग जश्न का मजा उठा रहे होते हैं। तब हमें राइजो को रोते हुए दिखाते हैं, जहां कावामासु राइजो को बोलता है कि ये जश्न देखकर ऑडियंस सामा भी बहुत खुश होंगे, तो हमें भी जश्न का मजा उठाना चाहिए। लेकिन जैसे ही नेवी एडमिरल रियोक्यूग्यू फ्लावर कैपिटल के पास में आता है, तभी डेंजिरो, शिनोबू, राइजो, कावामासु, कैट वाइपर और डॉगस्टोन को पता लग जाता है कि कोई घुसपैठिया यहाँ आ गया है। और फिर वो बोलते हैं कि हम ये जश्न किसी को भी रोकने नहीं देंगे, इस देश की रक्षा करना हमारा काम है। लेकिन जैसे ही ryukyugu उनको देखता है, तब वो बोलता है कि मुझे सिर्फ स्ट्रॉ हैट लूफी से मतलब है, तो तुम मेरे रास्ते में मत आओ समुराई। उसको देखकर वो बोलते हैं कि ये तो एक नेवी सोल्जर है, ये लूफी और बाकी सबके दुश्मन है। तब ryukyugu बोलता है कि तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में पता है। उसके बाद राइजो उस पर हमला कर देता है और फिर बाकी सब भी उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो राइजो को जकड़ लेता है और बोलता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन इस दुनिया के भगवान है, और वैसे भी ये देश विश्व सरकार का सदस्य नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है। तभी डेंजरो राइजो को उसकी जकड़ से मुक्त कर देता है और बोलता है कि चलो इसको रोकते हैं। तभी रोक्यूगी अपने वुडवुड डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करता है और एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। और फिर बोलता है कि अगर तुम मेरे बीच में आए तो मैं तुम सबको मार दूंगा, क्योंकि इस देश में मैं कितने भी लोगों को मारूं कानून मुझे नहीं पकड़ेगी। तब राइजो बोलता है कि तुम हमें नीचा मत दिखाओ, और कैसे हमारे लोगों को तुम नीचा दिखा सकते हो। तब ryukyugu बोलता है कि बिल्कुल मैं नीचा दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मानव जाति में हमेशा किसी ना किसी को नीचे रखा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का बलिदान जरूरी है शांति प्राप्त करने के लिए। और जो देश दुनिया का सदस्य नहीं है, जैसे कि तुम, वो सिर्फ इस दुनिया में बलिदान के लिए है। तुम लोगों को नीचे रखकर ही हम हमारी बाकी की जिंदगी जी पाते हैं। भेदभाव में ही आराम है, मुझसे नफरत मत करना, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। भले ही इसके लिए मुझे हजारों लोगों को मारना पड़े, लेकिन मैं स्ट्रॉ हेड लूफी तक पहुंच के दिखाऊंगा। तभी वहां यामाटो रोक्यूगू पे हमला करते हुए बोलती है, जो भी तुमने कहा है वो क्षमा के काबिल नहीं है। और फिर यामाटो ताकेरू से ryukyugu पे हमला करती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। उसके बाद हमें शैंक्स के शिप का सीन बताते हैं, जहाँ सब लूफी को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। जहाँ लक्की रॉक्स बोलता है कि थोड़ी ही देर में हम वानो देश में पहुंच जाएंगे। तब यासो बोलता है कि हम वहां नहीं जाएंगे, मैं उसॉप से मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब लाइम जूस बोलता है कि हाँ, वो बच्चा भी वहीं होगा, वो हमसे झगड़ा करने भी आया था। तब लकी बोलता है शांत हो जाओ, बॉस बताएंगे क्या करना है। लेकिन शैंक्स उन दिनों में चला जाता है जहां उसने वो डेविल फ्रूट चुराया था, और फिर वो लूफी से मिलता है, जहां वो उस डेविल फ्रूट को खा लेता है और फिर लूफी को बचाते हुए अपना हाथ भी कुर्बान कर देता है। तभी क्रू के नए लोग बोलते हैं कि टॉप ऑफिसर स्ट्रॉ हैट लूफी को जानते हैं। तभी रॉक्स बोलता है कि चलो चलते हैं बॉस। तब शैंक्स बोलता है कि लूफी को देखने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर शैंक्स बोलता है कि सोचो इन दिनों हमारे इलाकों में क्या हो रहा है। तब होंगो बोलता है कि एक लड़का है बार्तो नाम का, जो अपने आप को लूफी का वफादार बताता है। उसने अपना जॉली रोजर जलाकर लूफी का जॉली रोजर लगा दिया है। तब यासोब बोलता है कि हाँ, ये तो हुआ है। तब शैंक्स बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे लोगों का हमसे भरोसा टूट जाएगा। तब रॉक्स बोलता है कि हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे उससे मिलना है। उसके बाद बताया जाता है कि साबो ने अलाबास्टा के राजा किंग कोबरा को मार दिया है। उसके बाद मरीन हेडक्वार्टर का सीन आता है, जहां कुरुमा अकाइनु को बोलता है कि अब हम रेवोल्यूशनरी आर्मी को खुला नहीं छोड़ सकते हैं। तब अकाइनु बोलता है कि हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन हमारे पास तैनात करने के लिए और सैनिक नहीं है। तब कोरुमा बोलता है कि साबो अब इस दुनिया में हीरो बन गया है, जब से उसने किंग नेफ्टारी कोबरा को मारा है, जो पहले 20 में से सभी वंशजों में से एकमात्र सदस्य है जिसने रेवरी में भाग लिया था और 800 साल पहले इस वर्ल्ड गवर्नमेंट को बनाया था। ये चीज रेवोल्यूशनरी आर्मी के लिए बहुत मायने रखता है। कुछ घंटे पहले भगवानों के स्थान पर जहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन रहते हैं, वहाँ उन्होंने सेलेस्टियल ड्रैगन का हूफ तोड़ दिया, जो वर्ल्ड नोबल्स का प्रतीक है, और युद्ध की घोषणा कर दी। जहाँ नेवी के साथ एडमिरल ryukyugu और फुजितोरो ने लड़ाई लड़ी, लेकिन बार्थोलोमिया कुमा, जो पहले रिवॉल्यूशनरी आर्मी का सदस्य था और सेलेस्टियल ड्रैगन का गुलाम था, वो वहां से मुक्त हो गया और सभी लोगों को भगा के ले गया। एडमिरल्स के लिए लड़ना कठिन था भगवानों के स्थान पर। तब अकाइनु बोलता है कि तुम्हें उनके लिए बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
उसके बाद किजारू बोलता है कि प्रिंसेस वीवी के गुम होने के बारे में क्या ख्याल है, जो हत्या के समय ही हुआ था। तब कुरुमा बोलता है कि हम अभी दोनों मामलों के बीच में संबंध ढूंढ रहे हैं। फिर अकाइनू बोलता है कि अलाबास्टा में सब अव्यवस्थित हो गया है, किंग कोबरा का जांच अभी भी रेड पोर्ट पे है, वो घर नहीं जा सकते हैं। तब किजारू बोलता है कि क्या हम सैन कार्लोस के ऊपर हुए हत्या के प्रयास का मामला बंद कर सकते हैं। तब कोरुमा बोलता है कि सेंट माइजोस गॉड के द्वारा किए गए हमले को माफ करने के ऊपर अभी भी देवभूमि में विचार हो रहा है और हॉली नाइट्स के बीच में आने की वजह से और भी ज्यादा उलझ गया है। तब अकाइनू कहता है कि ये अब उन पर ही छोड़ दो। तब कोरुमा बोलता है कि लोग ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि इन सब घटनाओं के पीछे साबो का हाथ है, वो जगह जो अभी हुए 8 राष्ट्र क्रांति का हिस्सा थी और दुनिया भर में विद्रोह की छोटी से छोटी चिंगारियां भी उसे भगवान की तरह पूज रही है और उसे फ्लेम एम्परर के नाम से बुला रहे हैं। उसकी लोकप्रियता रिवॉल्यूशनरी आर्मी के लीडर ड्रैगन से भी ज्यादा हो गई है। तब किजारू बोलता है कि उन सब में से एक वो स्ट्रॉ हेड लूफी का भाई भी है, जो 4 में से एक समुद्र का एम्परर बन गया है। उसके बाद फिर से फ्लावर कैपिटल का सीन आता है, जहाँ रियोक्युगु यामाटो के हमले से उठने की कोशिश करता है। तब यामाटो बोलता है वो सब 20 सालों से गुलामी में जी रहे हैं और अब जब वो सब आजाद हो गए हैं तो मैं उनका जश्न खराब नहीं होने दूंगा। तब रियोक्युगु पूछता है कि कौन हो तुम। तब यामाटो बोलती है कि मैं काइडो का बेटा हूँ। और फिर उड़ते हुए मोमोनोसुके आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हमारे हीरोज को हाथ नहीं लगाने दूंगा, जो अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुए हैं। और फिर मोमोनोसुके उस पे ब्लास्ट ब्रीथ का हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। और फिर वो खुद उस पे हमला करता है, लेकिन रियोक्युगु सोच में पड़ जाता है ये पिंक ड्रैगन कौन है और ये कौन सा डेविल फ्रूट है। और फिर वो अपनी जड़ों से मोमोनोसुके को पकड़ लेता है। उसके बाद मरीन हेडक्वार्टर का सीन आता है, जहाँ अकाइनू कहता है कि मैं बहुत खराब समय में फ्लीट का एडमिरल बना हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उन सब पे पलटवार करूंगा। उसके बाद शैंक्स के जहाज का सीन आता है, जहाँ शैंक्स पैक को बोलता है कि अब समय आ गया है कि हम जाएं और उसे हासिल कर ले, द वन पीस। उसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।